नमस्कार दोस्तों, हिंदी रेमेडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हाइट बढ़ाने यानी कद या लंबाई बढ़ाने के लिए शारीरिक व्यायाम। दोस्तों, शारीरिक व्यायाम और खास तौर से योगासन हमारे शरीर और मन की विभिन्न क्रियाओं को बैलेंस करते हैं और ये रक्त संचालन को ठीक करते हैं और अंगों में लचक पैदा करते हैं और उन्हें गतिशील बनाकर और मानसिक तनाव को दूर करने में हमारी बहुत सहायता करते हैं। कद बढ़ाने के लिए भी योग का बहुत महत्व है, तो आपको भी शरीर के विकास के लिए कुछ योगासन डेली करने चाहिए। योगासनों के द्वारा आपके छोटे बड़े अंगों का व्यायाम हो जाता है। वैसे तो योगासन बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको केवल हाइट बढ़ाने वाले योगासनों के बारे में बताएंगे। आइए अब जानते हैं योगासनों के बारे में। सबसे पहला आसन है पद्मासन। इस आसन को करने के लिए आपको पलाथी मारकर बैठ जाना है और फिर आपको दोनों हाथों की पहली उंगली को अपने अंगूठे को मिलाकर बाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने पर और दाएं हाथ को दाएं पैर के घुटने पर रख लेना है और आपकी कमर, छाती, गर्दन और मस्तक का भाग एक सीधी रेखा में हो और आप अपने घुटनों को जमीन से मिलाकर रखें और अपनी आंखों को आधा खुला रखते हुए धीरे धीरे गहरी सांस भरें और थोड़ी देर रुककर फिर सांस को छोड़ें। इस आसन से हमारा शरीर और मन का विकास होता है। रीढ़ को सीधा रखने और जोड़ों को लचीला बनाने के लिए बहुत ही कामयाब आसन है। इससे शरीर की लंबाई बढ़ती है। और इससे अगला आसन है धनुरासन। इसे करने के लिए आपको किसी समतल जगह पर चटाई बिछाकर पेट के बल लेट जाना है। फिर आप दोनों हाथों को फैलाते हुए सिर को जमीन के सहारे टिका दें और फिर सांस भरते हुए दोनों पैरों को घुटने के पास से मोड़ें और फिर आप दोनों पैरों को हाथों से पकड़ लें और आप हाथों से पैरों को खींचने का प्रयास करें और फिर दोबारा गहरी सांस लेते हुए सिर को ऊपर की ओर उठाकर सीधा करें और कुछ समय तक इसी अवस्था में बने रहें। इससे आपकी सारी शरीर में खिंचाव पैदा होगा और फिर आप दोबारा सांस छोड़ने के साथ साथ पहले वाली स्थिति में आ जाएं और इस प्रक्रिया को आप 3 से 4 बार दोहराएं। इस आसन से आपकी रीढ़ की हड्डी को बल मिलता है और आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाती है। और यह आसन हाइट बढ़ाने के साथ साथ आपके पेट के मोटापे को भी घटाता है। और इससे अगला आसन है चक्रासन। दोस्तों, इस आसन का अभ्यास करते समय आपको शुरुआत में कुछ कठिनाई आ सकती है, क्योंकि यह आसन पूरे पैर टिकाकर पंजों के बल दोनों तरह से किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं और फिर अपने दोनों पैरों को मोड़ कर रखें और अपनी हथेलियों के सिर के दोनों तरफ जमीन पर टिकाएं और अब धीरे धीरे कमर को ऊंचा करते जाएं और जब आप पेट को ऊपर उठाते जाएं तो आप सांस अंदर लेते रहें। इससे आपके शरीर में खिंचाव पैदा होगा और जितना आप शरीर को खींच सके उतना आप शरीर को खींच दें। इस आसन को करते समय आप हथेली और पैरों के बीच के अंतर को कम से कम रखें। यह योगासन शुरुआत में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप बाद में इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चक्रासन हाइट बढ़ाने के लिए बहुत सहायक होता है और इससे रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और आपके पूरे शरीर में लचीलापन आता है। और इस आसन से रीढ़ की हड्डी के सभी प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं और ये शरीर में रक्त संचार को ठीक करता है। हाइट बढ़ाने के लिए इसे अगला आसन है मेरुदंडासन। इस आसन को करने के लिए आपको दोनों पैरों को मिलाकर सीधे तनकर खड़े हो जाना है और फिर सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा लें। आपके दोनों हाथों के बाजू आपके कानों से सटे हुए होने चाहिए। फिर अपने दोनों हाथों को सीध में रखते हुए अपने कमर के ऊपर वाला भाग को दाईं तरफ झुकाना है और फिर थोड़ा रुककर वापस सांस छोड़ते हुए पहले वाली स्थिति में आ जाएं और फिर वापस सांस भरकर यही क्रम बाईं तरफ भी दोहराना है। ऐसे ही आप हाथों को सीधा रखते हुए पहले सामने की ओर और फिर थोड़ा सा पीछे की ओर झुकें। इस प्रकार आप चारों तरफ झुकते हुए एक चक्कर लगाएं। आप इसे तब तक कर सकते हैं जब तक आप सांस को रोक कर रख सकते हैं और ज़्यादा देर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि शुरुआत में आपको इससे चक्कर आ सकते हैं। इस आसन से भी आपकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और इस कारण से आपकी कमर की और शरीर की लंबाई बढ़ती है। और हाइट बढ़ाने के लिए अगला आसन है भुजंग आसन। इस आसन को करने के लिए आपको किसी समतल जगह पर दरी बिछाकर पेट के बल लेट जाना है और फिर सभी अंगों को ढीला छोड़ दें और फिर आप अपने पैरों के पंजों को बाहर की ओर खींचें और दोनों पैरों को आपस में मिलाकर रखें और फिर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को छाती के बराबर लाते हुए इस तरह रखें कि आपकी कोहनियाँ जमीन पर टिक जाएं और फिर इसके बाद कोहनियों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और साथ ही सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर तानकर छाती को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। शरीर के अगले हिस्से को ऊपर उठाते हुए कोहनियों को खोलते जाएं और अपने अगले हिस्से को नाभि तक ऊपर उठा दें। गर्दन और छाती को अधिक से अधिक मोड़ने का प्रयास करें और कुछ देर तक इसी स्थिति में रुके रहें और फिर दोबारा सांस को छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं और सभी अंगों को ढीला छोड़ें। यह आसन भी हमारी रीढ़ की हड्डी के सभी दोषों को दूर करके लचक पैदा करता है
और इससे हमारी पीठ, गर्दन और कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और यह हमारी थायराइड ग्रंथि को भी क्रियाशील करता है। इस प्रकार से कद बढ़ाने में बहुत उपयोगी आसन है। और इससे अगला आसन है सर्वांगासन। इस आसन को करने के लिए आपको जमीन पर पीठ के बल सीधे लेट जाना है और फिर अपने पैरों को जोड़कर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है और फिर अपनी कोहनियों को जमीन पर टिकाकर अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा देकर अपने पूरे शरीर को हवा में तान दें। इस आसन में आपके कंधे और आपका सिर जमीन पर रहेगा। शुरुआत में आपको इसको 1 मिनट तक करना है। धीरे धीरे इसका एक्सपीरियंस होने के साथ साथ आप इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। आप इसे 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। यह आसन थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथियों की सक्रियता को बढ़ाता है। इससे कद तेजी से बढ़ता है। इस आसन को करने से लीवर और आंतों के रोग दूर हो जाते हैं और भूख की कमी, कब्ज, अजीर्ण जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। और इसके अतिरिक्त यह मानसिक विकास में भी बहुत सहायक है। और इससे अगला आसन है मत्स्यासन। इस आसन को करने के लिए आपको पद्मासन की स्थिति में बैठ जाना है। अपने घुटनों पर शरीर का पूरा भार रखते हुए सिर के बल पीठ वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करें और अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ ले। आप इस आसन में भी कम से कम 1 मिनट जरूर रहें। इस आसन से भी मेरुदंड में लचक आती है और इसके सारे विकार ठीक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह आसन मधुमेह, दमा, घुटनों और कमर के दर्द, मानसिक दुर्बलता आदि को दूर करता है। और इन सभी आसनों को करने के बाद आप शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़कर पीठ के बल लेट जाएं और शरीर को पूर्ण विश्राम दें। अपने अंगों को बिना खिंचाव और तनाव के छोड़ दें और आंखों को बंद रखें और मस्तिष्क में भी किसी प्रकार का तनाव और चिंता ना रखें और सभी अंगों के विश्राम की तरफ ध्यान एकाग्र करें। इससे करने से आपका शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो जाएगी। जिस प्रकार आपकी नींद कद बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार भी यह आसन कद बढ़ाने के लिए आवश्यक है। सभी आसनों को पूरा करने के बाद इस आसन को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योग या एक्सरसाइज करने में निरंतरता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर टीनेजर और युवा कद बढ़ाने का प्रयास करते हैं लेकिन उनमें अनुशासन और निरंतरता की थोड़ी कमी होती है, इसलिए वे 1-2 दिन करके छोड़ देते हैं। आपको इन्हें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा और रोजाना 15 से 20 मिनट इन आसनों को करना होगा। और इसके साथ ही उचित खानपान, पौष्टिक आहार भी कद बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। विशेष रूप से आपको प्रोटीन की अधिकता वाला खाना जरूर खाना है, जिसमें अंकुरित चने, दाल, दूध, बादाम आदि खा सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।